नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बात सबसे पहले अक्षय तृतीया के मौके पर खुले 4 धाम के कपाट की। अक्षय तृतीया आज है और अक्षय तृतीया के पावन अवसर के दिन से ही 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं और 2 मई गुरुवार के दिन भगवान केदारनाथ के कपाट भी सुबह 7 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। वहीं भगवान बद्रीनाथ के कपाट रविवार के दिन खुलेंगे। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। अगले 6 महीने तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल 4 धाम यात्रा का हिंदू धर्म में मान्यताओं में विशेष महत्व है और ये यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। 4 धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। जहां केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये भगवान शिव को समर्पित है। वहीं बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है। अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर आज गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 पर खुले और यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:50 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए 2 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 7 बजे खुलेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 रविवार के दिन खुलेंगे। 4 धाम यात्रा के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन और 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड देवभूमि पहुंचते हैं। देश भर से लोग साल भर 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां करते हैं और इंतजार करते हैं। हर साल लाखों हजारों श्रद्धालुओं बड़ी संख्या में केदारनाथ घाटी और 4 धाम यात्रा के लिए वहां पहुंचते हैं। लोगों की आस्था और विश्वास ऐसा है कि चाहे कितने भी संकट के बादल यात्रा पर मंडराएं, कितनी भी आपदा की संभावनाएं हो, लेकिन लोगों का हौसला टूटता नहीं और लोग दुर्गम रास्तों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ यात्रा के लिए हर साल पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या और परिस्थितियों के मद्देनजर हर साल लोगों की सुविधाओं और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन इस बार 4 धाम यात्रा के ठीक पहले 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लोगों की और सुरक्षा एजेंसियों की खास नजर 4 धाम यात्रा पर टिकी है। इसी के मद्देनजर इस बार 4 धाम यात्रा और केदारनाथ दर्शन के लिए सुरक्षा के लिए भारी भरकम व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में 6000 पुलिसकर्मी, 17 पीएसी कंपनियां और 10 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। 15 सुपर जोन में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आंकड़ों की माने तो इस बार रिकॉर्ड 60 लाख श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं। पिछले दिनों 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए उत्तराखंड में शुरू हो रही 4 धाम यात्रा को लेकर इस बार कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रा 1 मई बुधवार से शुरू हो रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने मंगलवार को जानकारी दी कि यात्रा मार्गों पर करीब 6000 पुलिसकर्मी, 17 कंपनी के पीएसी और 10 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनात की जाएंगी। डीजीपी के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दुर्घटना संभावित 65 से अधिक स्थानों पर एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे। खुफिया एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर रहेंगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पूरी नजर रखी जाएगी। इस साल 4 धाम यात्रा में पिछले साल की तुलना में 15 से 20 लाख अधिक श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है और माना जा रहा है कि इस साल रिकॉर्ड 60 लाख श्रद्धालुओं के यात्रा करने की उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है। पिछले साल 48 लाख श्रद्धालु आए थे, जबकि उस समय भारी बारिश के कारण केदारनाथ ट्रैक मार्ग को नुकसान पहुंचने से यात्रा 2 सप्ताह से ज्यादा वक्त के लिए बाधित रही थी। देखिए, 4 धाम यात्रा के लिए जो पुलिस विभाग की और अन्य सभी विभागों की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी समय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड की अध्यक्षता में और उनके निर्देशन में ये शुरू कर दी गई थी और अब हम लोग अंतिम चरण में अब पहुंच गए हैं। हमारी सारी योजना ग्राउंड पे आ गई है, हमारा फोर्स डिप्लॉय हो गया है और अब जो फाइनल एक रिव्यू है सभी व्यवस्थाओं का वो किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहले मुख्य बात ये थी कि पिछले वर्षों के जो अनुभव थे उनको हमने गहराई से विश्लेषण किया और सभी जनपदों में जो 4 धाम सेल बने हैं
उनका हमारे पुलिस मुख्यालय के चारधाम सेल से और जो आईजी गढ़वाल के ऑफिस में जो कि नोडल अधिकारी हैं, जो हमारा चारधाम प्रकोष्ठ बनाया गया है, सब में आपसी एक रियल टाइम तालमेल है और उसके तहत हमने एक पूरी जो सुरक्षा योजना बनाई है। लगभग 6000 पुलिसकर्मी, 17 कंपनी पीएसी, 10 कंपनीज केंद्रीय जो पैरामिलिट्री बल है, उसके अलावा लगभग 90 सीसीटीवी कैमरास चारों धामों में और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरास का एक नेटवर्क चारधाम मार्ग पर, और इसके अलावा 300 से ऊपर सीसीटीवी कैमरास हरिद्वार में, और ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग रहेगी व्यवस्थाओं की। देखिए, एक सिक्योरिटी अलर्ट तो जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में हो गया है, और उत्तराखंड राज्य में भी उसी दिन से एक जो जनरल अलर्टनेस है, जो हमारी पिकेट्स हैं, हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, उनको सक्रिय कर दिया गया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या जो संवेदनशील संस्थान है, सैन्य संस्थान है, अदर पब्लिक सेक्टर इकाई है, और उसके अलावा जितने हमारे ऐसे स्थल हैं जो चारधाम यात्रा के रूप में आ रहे हैं, उन पर भी और अधिक सिक्योरिटी भी और मॉनिटरिंग भी और अभिसूचना तंत्र को भी ऐसे एरियाज में काफी हमने सक्रिय करके रेडी किया। जी, तो देखिए, जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो हम भी ऐसी सूचनाओं को जो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि जिससे लोग आसानी से उसको एक्सेस कर सकें। तो इसलिए ये है कि एक सिंगल QR कोड में हर प्रकार की जानकारी जो एक श्रद्धालु को चाहिए वो उसे उपलब्ध